हेलो एवरीवन। आज बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मेरे पास, कुंडलिनी जागृत। तो मैं सिर्फ उसी चीज पर विश्वास करती हूँ जो कभी मैंने महसूस करी है। मुझे अपने बचपन की बात याद है। मेरे नाना जी भी बहुत स्पिरिचुअल थे और मेरे दादाजी भी, लेकिन मेरे नाना जी को मैंने कुंडली जागृत करते हुए देखा। एक सेकंड बाद उनको एक झटका सा लगा, फिर वो उनकी आंखें खोल दी। लेकिन क्या मैं उस एक्सपीरियंस को खुद कर सकी? तो मैं जब पढ़ने के लिए गई तो सर ने ना मुझे एक दीपक दे दिया मेडिटेशन के लिए कि यहीं से मेडिटेशन करना है और इस लॉ के अंदर आपने 1 घंटा तक देखना है। तो मैंने 5-6 दिन करा। मुझे जो अच्छा नहीं लगता, जिसका रिजल्ट नहीं देखती, मैं छोड़ देती हूँ। फिर सर बोले कि आप ऐसा करो, मेडिटेशन करो। तो 3 महीने मैंने लगातार मेडिटेशन किया, 2-3 घंटे तक। 3-3 घंटे तक मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दिया, सच बता रही हूँ। ऐसे ही एक दिन चैप्टर स्क्रॉल हो गया कि एक्चुअली मेडिटेशन है क्या। हमारी परिभाषा में ना हम लोग क्या है, हमको लगता है मेडिटेशन सिर्फ बंद आंखों से करी जा सकती है। मेडिटेशन का मतलब है यहाँ पहले छोटी सी एक लाइट आएगी, फिर बढ़ते बढ़ते बड़ी हो जाएगी, उसमें भगवान के दर्शन हो जाएंगे और जिसकी कुंडली जागृत हो जाती है उसको भगवान के दर्शन हो जाते हैं, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। यही मैंने अभी तक सुना हुआ, लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस मैंने नहीं करा। फिर मैंने कुंडली जागरण के बारे में पढ़ा। ऐसे जब चैप्टर अपलोड होता है ना, वो यूनिवर्स मेरी मदद करती है। मैं स्पेशल चीजों को लेकर नहीं बैठती कि मुझे इसी के ऊपर पढ़ना है। जो चीज आ जाती है मुझे उसी पर पढ़ना है। अब हमारे 7 चक्र हैं। सबसे पहले क्या है, बेसिक चक्र जो है, मूल क्या है, हमारा जो चक्र है वो है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र है बेसिक ट्रस्ट। उसके बाद है हमारा स्वादिष्टान चक्र, जो कि सेक्सुअल चीजों के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद है मणिपुर चक्र, विजडम के लिए, विजडम पावर के लिए। अनाहत चक्र लव हीलिंग के लिए। विशुद्धि चक्र कम्युनिकेशन के लिए। आज्ञा चक्र है अवेयरनेस के लिए। और उसके बाद है सहस्त्र चक्र स्पिरिचुअलिटी के लिए। अब इन चक्रों को समझना है। कहाँ लिखा हुआ आंखें बंद करके 7 चक्र ओपन होने, इसका मतलब आप डीपली समझोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए मैं एस्ट्रोलॉजी में हूँ। सबसे पहले है बेसिक ट्रस्ट। तो बेसिक ट्रस्ट क्या है? जब पति पत्नी अपना रिश्ता बनाते हैं वो बेसिक ट्रस्ट पे तो बनाते हैं, राइट। हमारा कोई भी बचपन से आप कोई कोई सा भी रिश्ता ले लो, माता पिता भाई बहन कोई भी है, ये बेसिक ट्रस्ट ही तो है। बेसिक ट्रस्ट आप समझते भगवान वाला ट्रस्ट है। वो जो सन्यासी होगा वो इस भाव से समझेगा, हम गृहस्थ आश्रम में है तो गृहस्थ आश्रम के हिसाब से समझेंगे। देखिए यहाँ पर मैं किसी को ये नहीं कह रही कि आप समझो, मैं जो समझी हूँ मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रही हूँ। तो बेसिक ट्रस्ट क्या है? मूलाधार चक्र। तो हमारा बेसिक ट्रस्ट तो है ही है, रिश्तों पर है बेसिक ट्रस्ट। बेसिक ट्रस्ट किस पर है? उस सुप्रीम पावर पर है, उन पंचभूत तत्वों पर है जिसने हमें पैदा किया। और आप ये मत समझिए मैं कुछ स्क्रिप्टेड आपको लिखकर याद कर कर, मैं जब भी यहाँ बैठती हूँ जो ऊपर से मुझे पावर्स आती है मैं जो वही बोलती हूँ, उसमें ही मुझे यथार्थ है कि प्रभु मैं तो सिर्फ बोलने के लिए बैठी हूँ, शब्द आपके होने चाहिए। तो बेसिक ट्रस्ट कहाँ से शुरू होता है? बचपन से ही शुरू हो जाता है। माता के ऊपर ट्रस्ट है, पिता के ऊपर ट्रस्ट है, भाई के ऊपर ट्रस्ट है, पति के ऊपर ट्रस्ट है, और मेन है भगवान के ऊपर ट्रस्ट है। क्यों है? क्योंकि देखिए हम सनातन धर्म से हैं और हमें बचपन से ही पूजा पाठ ये सब बताया जाता है। आज के बच्चों की भी बात नहीं कर रही और मैं किसी के बारे में बात नहीं कर रही, सिर्फ अपने बारे में बात कर रही हूँ। तो मेरा बचपन से ही भगवान शिव पर मेरी भक्ति है और मैंने आज तक चेंज नहीं करा, चाहे माता से होती है कर ली, लेकिन मैंने चेंज नहीं करा। इसका मतलब है बेसिक ट्रस्ट तो है ही है, ये चक्र तो ओपन ही है। बाकी रहा स्वादिष्टान चक्र। अब ये चक्र तो ओपन होता ही है। शादी के बाद बिना सेक्स के तो बच्चा नहीं पैदा हो सकता ना। सेक्सुअल आप रिलेशन बनाओगे तभी तो आपका चक्र ओपन हुआ, तभी तो आपने रिलेशन बनाए हैं। इसके बाद है मणिपुर चक्र विजडम पावर। अब ये मेरी ओपन है। कैसे? 2009 में जब राहु यहाँ से विजडम नहीं होता, क्या मैं इतनी जल्दी इतने सारे शास्त्र कर लेती? अगर आपका विजडम पावर ही नहीं है, मणिपुर चक्र ही ओपन नहीं है, 2009 से अब तक आप जो भी बोलोगे, जो सी भी शिक्षा बोलोगे कि डिग्री है,
आपने ये करा हुआ है, हस्तरेखा करी हुई है, न्यूमरोलॉजी करी है, ग्राफोलॉजी करी है, लाल किताब करी है, वेद पढ़े हैं, पुराण अब पढ़ रही हूँ, 5 पुराण भी हो गए हैं। तो क्या है कि ये भी ओपन ही है चक्र, तभी तो पढ़ पा रही हूँ। लेकिन ये कब चक्र ओपन हुआ वो मैं आपको बता रही हूँ, 29 नवंबर 2009। तभी तो आपके अंदर है विजडम पावर। अगर आप पढ़ रहे हो, इंटेलिजेंट हो, विजडम हो, बुद्धिमान हो, तभी तो पढ़ रहे हो, अदरवाइज तो नहीं पढ़ाई करते ना। उसके बाद है अनाहत चक्र, लव हीलिंग। लव हीलिंग का मतलब अपने शब्दों में ये नहीं कि जितने प्रेमी आ रहे हैं उनको हील करना बैठ के। लव मतलब अनकंडीशनल लव, यहाँ पर डिजायर का त्याग कर देना। और ये चक्र मेरा कब हुआ? ओपन 2018। मुझे डेट्स इसलिए याद रहती है कि कब मेरे अंदर बदलाव आया। लव हीलिंग का मतलब क्या है कि अगर दो तरह से इसको लव हीलिंग को देखना है, जितने भी मेरे पास आएंगे वो देखिए परेशानी आएंगे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी कैसा है कि अपनी समस्या लेके आते हैं, तो आप उसको हील ही करते हो। कैसे हील करते हो? सच बताकर। शायद भगवान के अंदर पेशेंस है, वो बहुत अच्छे शब्दों का यूज करते होंगे, मुझसे भी ज्यादा अच्छे, इसीलिए वो भगवान है। लेकिन मैं यथार्थ जितना लिखा हुआ है किताबों में उन शब्दों का यूज करती हूँ। और कितनों को हील करा है ये तो जिन लोगों ने मुझसे प्रेडिक्शन करवाई है ये वही जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलती। अब उन्होंने इसको लव हीलिंग माना है या हीलिंग माना है, ये उन पर है। लव का मतलब ये नहीं लवर और पेयर्स आ रहे हैं मैं उनको बैठ के काउंसलिंग कर रही हूँ, नहीं। मीन्स ये है कि आप इन रिश्तों से दूर हो चुके हो, यानी जो माया के रिश्ते हैं, यानी जो यहाँ बनाए हुए रिश्ते हैं, उनसे आप दूर हो चुकर लोगों को हील कर रहे हो निस्वार्थ, क्योंकि प्यार भेदभाव नहीं करता और मैं सबके दुख में दुखी होती हूँ, खुशियां नहीं मनाती हूँ। लोग कहते हैं आप प्रिडिक्शन ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, ऐसे करते हो। मैंने कहा देखिए प्रिडिक्शन का मतलब क्या है कि जो शास्त्रों में लिखा है ना वो सच आपको पता होना चाहिए, बाकी आपने डिसीजन लेने हैं। किसी भी गुरु का धर्म नहीं है कि वो शास्त्रों को चेंज कर, उसका तो धर्म ही यही है कि सत्य आप तक पहुंचाना, बाकी डिसीजन हर इंसान ने खुद लेने होते हैं। तो इसका मतलब ये चक्र भी मेरा ओपन है, क्योंकि मैं तो बहुत सालों से काउंसलिंग कर रही हूँ। मैंने पीएचडी जब से करी है डिप्रेशन के ऊपर, और जितने डिप्रेशन के बच्चे हैं उनको मैं हीलिंग करती हूँ। अब लेते हैं विशुद्धि चक्र। विशुद्धि कम्युनिकेशन मेरा कब से स्टार्ट हुआ? जब मैंने वार्ता को ज्वाइन करा। वार्ता में क्या था, यानी एस्ट्रो स्टेज पर वार्ता में क्या था कि स्टूडेंट आते थे, वहां कम्युनिकेट के बगैर तो आप बैठ नहीं सकते। वहां मेरा सेशन था 3 घंटे का, मैं समझिए 7 घंटे तक ले गई। इतना मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा था कि सब बच्चे मुझे उठने नहीं देते थे। तो इसका मतलब है ये चक्र भी तो ओपन है, विशुद्धि चक्र, कि आपके कम्युनिकेशन में कोई खोट नहीं है। आप सच थे तभी तो इतनी अपार भीड़ आपको ज्वाइन कर रही थी। उनको लगा कि हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, सच के साथ हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, और यहाँ मेरा ये चक्र भी ओपन ही था। उसके बाद है आज्ञा चक्र, अवेयरनेस। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपको अवेयरनेस आती जाएगी, यानी आप अज्ञानता के लिए तो मैं जितनी मिथ्स है उनके लिए तो कब पिछले 5 साल से चैनल के ऊपर तो मैं बोलती ही हूँ। तो ये चक्र भी मेरा ओपन ही है, मतलब मैंने हर मिथ को तोड़ने की कोशिश करी है। मैं नहीं कहती मैंने तोड़ लिया, अब जो इतने सालों से चल रही होगी उसके लिए तो थोड़ा देर लगेगी, लेकिन अपने आप में अवेयरनेस क्या है कि अवेयरनेस कब आई? जब मैंने गौतम बुद्ध को स्टार्ट किया। और इस बात को भी देखिए 2.5 साल हो गए, मैं स्पेशल काशी विश्वनाथ गई, वहां से मैं रिंगिंग बाउल लेके उस बाउल के साथ ना मैंने कनेक्टिविटी ढूंढी। उसके बाद मैंने गौतम बुद्ध को पढ़ना शुरू करा, और उनकी जो मुझे बात बहुत जल्दी कैच करती हूँ कि मेन वो क्या कहना चाहते हैं। तो ये अवेयरनेस तो मेरे अंदर है, और आज भी ये नहीं कहती कि पढ़ चुकी हूँ, मैं चीजों के लिए अवेयर रहती हूँ कि कहीं कोई भ्रम फैल रहा हो तो मैं उसके लिए बोलूँ। मतलब अवेयर खुद तो रहना है, लोगों को भी अवेयर करना। तो ये चक्र भी मेरा ओपन ही है। सबसे लास्ट चक्र है सहस्त्र चक्र, ये है स्पिरिचुअलिटी। तो सच बताऊं कि मैं
आई थिंक 7-8 महीने से स्पिरिचुअल, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होती जा रही हूँ। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती है ये चीजें, जबरदस्ती की कभी कोई चीज नहीं आती। अब आप सोचो कि मैंने तो आंखें भी बंद नहीं करी और मुझे कुछ पता भी नहीं था। मैंने जिस दिन नोट्स बनाए उस दिन मैंने इन चीजों के साथ अपने आप को कम्युनिकेट करा। मुझे लगा कि हाँ, मेरे साथ तो चक्र ओपन ही है। उसके बाद मैंने चैप्टर डिलीट नहीं करा, अपनी अगली पढ़ा पर मैं निकल गई कि इसके आगे और क्या। कुंडली जागरण का मतलब ये नहीं है कि आपके यहाँ कोई ज्योति आ जाएगी, वो आपको वेयर कर देगी। जिनके होते हैं मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस ही आपको बता सकती हूँ, और जो चीज मैं महसूस करती सिर्फ वही शेयर करती हूँ। कि सच बताऊं, मैंने उस पावर को महसूस करा। भले ही मैं आज कितने साल की हो गई हूँ, मैं कभी चीजों को समझती हूँ कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तो वो सारे आंसर्स मुझे मिल जाते हैं। ऐसा इसलिए इन चक्रों को ओपन करना, आंखें खोलकर नहीं, आंखें बंद करके, आंखें खोल के ज्ञान से कैसे भी इन चक्रों को ओपन कर सकते हैं। कि आपको उस सुप्रीम पावर से जुड़ना है जिसको आपने देखा नहीं है, जो ओम है, जो नाद है। उससे जुड़ने के लिए आपको किसी भी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। आप खुद ब खुद जुड़ते जाओगे अगर आपका रास्ता सच्चा है, अगर आप सच पर चल रहे हो, धर्म पर चल रहे हो, और आपका पैशन आपको उस चीज तक लेके जाएगा। मेरी लड़ाई अगर होगी तो जहां मैं अटकूंगी, मैं सुप्रीम पावर से क्वेश्चन पूछती हूँ, क्योंकि मुझे उसका आंसर, चाहे वो 10 दिन रुक के दे, चाहे 12 दिन रुक के दे, चाहे 1 महीने में रुक के दे। और फिर है सिग्नल्स को कैच करना, कि मैं कैसे सिग्नल्स को कैच करती हूँ। वो अब आज टेक्नोलॉजी है, सिग्नल्स अपने आप सिग्नल्स आएंगे, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। कैचिंग पावर क्या है? अगर मेरा विजडम वाला चक्र ओपन नहीं होता, क्या मैं कैच करती इन बातों को? क्या मैं कम्युनिकेट कर पाती? आज मेरा एफबी पर लाइव सेशन चलता है और 5 डेज का है, जल्दी ही मैं इसको एक्सपेंड कर दूंगी। तो ये सब आप लोग खुद देखिएगा मेरे अंदर चीज, यानी मेरी पुरानी वीडियोस और आज की किरण में क्या चीज है। उसके बाद आप बताइएगा कि कौन सा है कुंडली जागरण, ये वाला रियल है या जो सिर्फ आपने किताबों में पढ़ा, वो वाला रियल है। मैं तो इसी से कनेक्ट कर पाई, क्योंकि मैंने ज्ञान के अंदर ही हर चीज को पाया, तो मैं इसी को ही अपना समझूंगी कि मेरा कुंडली जागरण हो चुका है। इसी तरह आप सच से जुड़े, मेरे चैनल से जुड़े, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं एक और सच के साथ।